लिक्विड का मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पर है, कर्व सरफेस पर है, इस मॉलिक्यूल पर एक फोर्स है इनटू द लिक्विड। ऐसे यहां ये मॉलिक्यूल देखूंगा तो इस पर भी फोर्स है, कहां, इनटू द लिक्विड। यहां एक मॉलिक्यूल लूंगा तो भी क्या है, इस पर फोर्स है, इनटू द लिक्विड। इस कर्व सरफेस की दो साइड है। बाहर वाली साइड हम कहेंगे कॉन्वेक्स, उभरी हुई, और ये अंदर वाली साइड की तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो कैसे है, गड्ढे वाली है, दबी हुई, कॉनकेव। कॉनकेव साइड में मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ज्यादा लग रही है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द फोर्स ऑन कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स साइड में फोर्स कम है, कॉनकेव साइड में, गड्ढेदार, गड्ढा जिधर है उस साइड ज्यादा फोर्स लग रही है। ये कब केस है, जब आपका लिक्विड की सरफेस कॉन्वेक्स शेप की है, बाहर से देखने पर लिक्विड की सरफेस कॉन्वेक्स शेप की है। और अगर लिक्विड की सरफेस कॉनकेव शेप की हो जाए, किस शेप की, थर्ड केस हमारा बनता है, दिस इज द शेप ऑफ मेनिस्कस। लिक्विड मेनिस्कस का शेप ये रहा। ये लिक्विड है पूरा, और अब गड्ढेदार साइड में, कॉनकेव साइड में एयर है, गड्ढेदार साइड में एयर है, और उभारदार साइड में, कॉन्वेक्स साइड पर क्या है, लिक्विड। एक मॉलिक्यूल हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करती है, हमेशा अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, टेंजेंट, टेंजेंट सरफेस पर टेंजेंट बनाते हुए। ये सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, यहां ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर सरफेस टेंशन कहां एक्ट करेगी, इस मॉलिक्यूल पर सरफेस टेंशन एक्ट करेगी ये अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस हर एक डायरेक्शन में एक्ट करती है। लेकिन अगर यही सरफेस हो जाए कॉन्वेक्स, उभारदार, तो अब इस उभारदार सरफेस पर टेंजेंट एक ये रही, और इसके अपोजिट जब आप कंसीडर करेंगे तो भी टेंजेंट कैसे जाएगी, इंक्लाइंड जाएंगी। अब ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, एक दूसरे से इंक्लाइंड है। सरफेस अगर प्लेन है आपकी, तो सरफेस पर आपने जो दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, एग्जैक्टली अलोंग इन द सेम लाइन, दोनों बिल्कुल एक ही लाइन पर है। और जब ये दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी इस पर, जीरो, अलोंग द सरफेस, नॉट इनटू द लिक्विड, अलोंग द सरफेस। जब कॉन्वेक्स साइड में आ गए, कॉन्वेक्स साइड में आ गए, तो दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे के इंक्लाइंड हो गई, इंक्लाइंड हो गई। अब ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती कभी भी, भले ही इक्वल अपोजिट होती रहे। अब ये कंडीशन बदल गई, क्या, कि अब मॉलिक्यूल आपका कहाँ है, गड्ढे में है यहाँ। तो अब सरफेस पर टेंशन, सरफेस टेंशन कहाँ लगेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। अब फिर से ये दोनों सरफेस टेंशन कैसी हैं, ये दोनों सरफेस टेंशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन नहीं है, इक्वल अपोजिट होते हुए भी ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली अपोजिट तो यही नहीं इस टाइम, इक्वल भले ही हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। एक फोर्स ये रही अलोंग द टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, दूसरी साइड फोर्स वही अलोंग द टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, दिस इज द सरफेस टेंशन। किन्हीं दो साइड में कंसीडर कर रहे हैं हम, बाकी तो हर तरफ लगेगी। अब क्या करें, रिजॉल्व कर लेंगे इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक लाइन ड्रॉ की मैंने हॉरिजॉन्टल, ग्रीन से कर लेते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी कौन सी, वर्टिकल लाइन।
एक कंपोनेंट बन गया ये अलोंग हॉरिजॉन्टल, और दूसरे कंपोनेंट कहां आ गए, वर्टिकल लाइन के अलोंग। दोनों के कंपोनेंट एक साथ आ गए। अगर ये मैं थीटा ले रहा हूं तो बताइए ये कंपोनेंट क्या होगा। सरफेस टेंशन को आप एस कह लीजिए या F1 कह लीजिए। ये फोर्स आपकी F1 है, ये फोर्स क्या है, F2। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट इट इज F1 साइन थीटा। और ऐसे ही ये बनेगा क्या, F2 साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हुआ, F1 कॉस थीटा, और दूसरा F2 कॉस थीटा। क्योंकि ये फोर्स F1 और F2 दोनों आपस में इक्वल है, फोर्सेस F1 और F2 आपस में इक्वल है, तो इनके साथ साइन थीटा लगा दें तब भी आपस में क्या होंगे, ये इक्वल है। और कैसे हैं, अपोजिट। तो F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। लेकिन जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स है दोनों एड अप हो गए। इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लग रही है कहां, टूवर्ड्स कॉनकेव साइड। ध्यान दीजिए, गड्ढेदार साइड, दिस इज द कॉनकेव साइड। और अब लिक्विड कहां, कॉन्वेक्स साइड पर है। तो इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लग रही है कहां लग रही है, टूवर्ड्स कॉनकेव साइड। कहां फोर्स लगी है, टूवर्ड्स कॉनकेव साइड। इससे ऊपर वाली पे देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल पर फोर्स कहां लग रही थी, प्लीज डाउनवर्ड, अपवर्ड्स नहीं है ये। इस मॉलिक्यूल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर गए थे, फोर्स कहां लग रही थी, किस साइड पर लग रही थी। देखो ये उभरी हुई साइड है, इधर से देखेंगे तो ये उभरा हुआ साइड है, यहां से देखूंगा तो मैं उभरा हुआ है, इधर से देखूंगा तो गड्ढे ला रही है। कहां लग रही है, टुवर्ड्स कॉनकेव साइड। यहां कहां लग रही है फोर्स, टुवर्ड्स कॉनकेव साइड। भले लिक्विड बदल गया, यहां लिक्विड किधर है, कॉनकेव साइड में है, और कॉन्वेक्स साइड पर एयर है। यहां लिक्विड किधर है, कॉन्वेक्स साइड में लिक्विड है, कॉनकेव साइड में एयर है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में सरफेस पर रखे हुए मॉलिक्यूल पर एक फोर्स लग रही है। कहां लग रही है फोर्स, कॉनकेव साइड की तरफ को फोर्स लग रही है। अब मैं अपनी एक उंगली से यहां इस जगह पर एक फोर्स अप्लाई करने लगूं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां, ऐसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो फोर्स का इफेक्ट क्या, इफेक्ट है यहां पर, मैंने यहां ये फोर्स अप्लाई की इस पर, तो इस फोर्स का क्या इफेक्ट है, अभी मोशन तो कोई हो नहीं रहा, क्या इफेक्ट आ रहा है इस फोर्स का, बताइए आप। मैं इस इरेजर को, रबर को यहां प्रेस कर रहा हूं, तो मेरी जो प्रेस वाली फोर्स है, इस फोर्स से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस रबर के ऊपर। ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो यहां क्रिएट हो रहा है प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो आप देखिए ध्यान से, दोनों ही कंडीशन में मॉलिक्यूल पर फोर्स है टुवर्ड्स कॉनकेव साइड। भले लिक्विड कॉनकेव साइड में है या लिक्विड कॉन्वेक्स साइड में है, लेकिन मॉलिक्यूल पर फोर्स कहां है, कॉनकेव साइड। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला, कॉनकेव साइड की तरफ फोर्स लग रही है मॉलिक्यूल पर, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, कॉनकेव साइड में प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर, जिस तरफ को फोर्स लग रही है। और इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, लो प्रेशर। जबकि लिक्विड कहां है इस टाइम, लिक्विड कहां है, लिक्विड आपके
कॉनकेव साइड की तरफ है, यहां लिक्विड है। इस कंडीशन में आ जाए, इस कंडीशन में ये लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड का मेनिस्कस है, लिक्विड इस बार कॉन्वेक्स साइड की तरफ है, लेकिन फोर्स किस तरफ को लग रही है? कॉनकेव साइड। तो कॉनकेव साइड में क्या बनेगा आपका, बोलिए? हाई प्रेशर। और दूसरी साइड क्या बनेगा? लो प्रेशर। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि लिक्विड चाहे किसी भी शेप में हो, कॉनकेव साइड पर, दबी हुई साइड पर, गड्ढे वाली साइड पर प्रेशर हाई है, और जो उभरी हुई साइड है, कॉन्वेक्स साइड, यहां प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है। लेकिन अगर आप देखें फ्लैट सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए इस मॉलिक्यूल पर फोर्स नहीं है, ना तो लिक्विड की साइड है ना लिक्विड के बाहर की तरफ है। तो फ्लैट सरफेस अगर आपका कहीं लिक्विड बना रहा है, लिक्विड की सरफेस एकदम फ्लैट है, घुमावदार नहीं है, तो फिर दोनों साइड प्रेशर क्या है? दोनों साइड प्रेशर सेम है, दोनों साइड सेम प्रेशर है। अगर लिक्विड कैसा है? लिक्विड फ्लैट है, लिक्विड की सरफेस अगर फ्लैट है, ओपन सरफेस लिक्विड की अगर फ्लैट है, तो उसके दोनों साइड प्रेशर बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर लिक्विड की सरफेस कर्व्ड है, तो फिर किस साइड में? कॉनकेव साइड में प्रेशर हाई है, किस साइड? कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर लो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिक्विड किस साइड में है। लिक्विड आपके कॉनकेव साइड में है तो भी कॉनकेव साइड में हाई प्रेशर है, लिक्विड अगर आपका कॉन्वेक्स साइड में है तो भी हाई प्रेशर कॉनकेव साइड पर ही है हमेशा। इस तरह से लिक्विड का प्रेशर डिफरेंट होता है कब? जब आपका लिक्विड का शेप कर्व्ड हो जाए, फ्लैट के बजाय कर्व्ड हो जाए, तो दोनों साइड क्या है? लिक्विड के प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कर्व्ड, if the surface of liquid is curved, one of the component of lateral force on the molecule at the surface act towards concave side. Hence, the pressure on concave side of liquid surface is larger. कॉनकेव साइड की तरफ ही प्रेशर ज्यादा होगा, भले ही लिक्विड कॉन्वेक्स की साइड हो या कॉनकेव की साइड हो।